बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, नवीद अकरम अब्बासी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हारून तनोली। आज बात करेंगे हज़ारा के मुदब्बर बुजुर्ग सियासतदान सरदार मेहताब अहमद खान, साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, साबिक़ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, साबिक़ मशीर आवाबाजी, मुदब्बर सियासतदान है। हज़ारा से उनका ताल्लुक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनकी जमात है, मगर उससे कुछ नाराज़ हैं उनकी पॉलिसियों की वजह से। वो क्यों हैं? आज उन्होंने एक बहुत बड़ी तकरीब में, जो उनका जनबा था, जो उनकी चाहने वाले लोग थे, जो लीगी कारकुन भी थे, उनसे आज उन्होंने खिताब किया और उसमें बरमला उन्होंने अपनी जमात को जो है आड़े हाथों लिया, क़यादत को लिया और PDM जो एहतियात बने। क्योंकि आज उन्होंने भी जिस वक्त अवाम की बात की है तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें लग रही थी। नवीद साहब क्या समझते हैं ये आज जो अवाम की बात सरदार मेहताब अहमद खान साहब ने की, बड़ी अच्छी बात है। आया ये आने वाले वक्तों में पार्टी से इन्होंने कहा छोड़ता भी नहीं हूँ, पार्टी के अंदर रहकर प्रोटेस्ट करूंगा, आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम तो नहीं बन रहा? हारून तनोली साहब, जिस तरह कहते हैं ना कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता है, बड़ी जालिम चीज होती है सियासत। ये बाप को बेटे से और भाई को भाई से दूर कर देती है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ नजर आते हैं आसार सियासत के मैदानों में। जी सरदार मेहताब अहमद खान साहब की जहां तक बात है, वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इलाके की पहचान है। उन्होंने सर्कल पकोड़ से उठ के बिल्कुल बहुत बड़ी जद्दोजहद की, उस वक्त का सूबा सराद, आज का खैबर पख्तूनख्वा, उस पर हुक्मरानी किया। फिर पाकिस्तान में एक, अगर हज़ारा का अगर बड़ी शख्सियात में नाम देखा जाए तो हमारे पास 2-3 शख्सियात रह जाती हैं, जिनमें एक सरदार मेहताब अहमद खान का नाम भी है जी। और जिस तरह वो अपनी जमात से आज खुल के, जिस तरह उन्होंने हज़ारे नाराजगी किया है, जिस तरह वो गर्जे बरसे, अगर ये कुछ अर्सा पहले कर देते, आवाम के नब्ज पे हाथ रख देते, तो इनके ये दड़ाबंदियां भी न होती और आवाम का फायदा भी होता है। दूसरी तरफ कल मरियम नवाज शरीफ आ रही है, उनका ये भी कहना था कि मुझे उस हवाले से दावत नहीं है। एक मरकजी लीडर हो, मरकजी ओहदा हो और उनको मतलब पता ना हो, उनकी चीफ ऑर्गेनाइजर जो है वो आ रही है, ये क्या समझते हैं आप? हारून तनोली साहब, इस पे मैं क्या कह सकता हूँ कि देखें, अब सरदार मेहताब अहमद का एक ऐसा नाम हुआ करता था, मुझे अपने अब भी है और जिस तरह उन्होंने आज कहा है, मुझे तो सच पूछे तो वो थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा था कि इतनी बड़ी शख्सियत और जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अपनी जवानी कुर्बान की इस सियासत के खारजारों में, उन्होंने अपने अवाम की खिदमत के लिए आए थे, उन्होंने सारा कुछ किया। मगर जिस तरह उन्होंने अज़हार किया है कि मुझे पता नहीं है और उन्होंने बेटी आ रही है, एक अज़हार और भी किया है कि अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह दे, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के, उनके जो सिपाही हैं, जिस वक्त ये सूबे से जमात की जान नहीं छोड़ेंगे, जमात जो है वो सूबा भर में जो है बड़ा मसला बनेगा। उन्होंने आखिर में खोल के अपने सूबे के हवाले से उन्होंने कहा कि इन लोगों ने जमात को तबाह कर दी और जानबूझ के जमात को उस लेवल पे लेके आए कि कल इनके पास टिकट मांगने वाला 1-2 अजला के अलावा कहीं पे कोई नहीं होगा। और कल तक जो डिक्टेटर के साथी थे, आज उसके जनाजे में उन्होंने शिरकत किया, वो हमारी जमात के अंदर आके सफों में घुस गए। उन्होंने बरमला उसका किया कि इनको जब तक हटाया नहीं जाएगा उस वक्त हमारी जमात उस पे ट्रैक पे नहीं आएगी। हारून तनोली साहब, मुझे आज रह कि वहां पे अपने एक मारूम दोस्त तारिक नवाज भाई साहब याद आ रहे थे, जो सीनियर साथी थे। बिल्कुल वो कहा करते थे, उनका एक बड़ा सर्कल बकोड़ में एक बड़ा हिट हुआ था उनका, वो कहा करते थे कि ये नूनी मिठू हैं, ये चोरी खाने वाले मिठू हैं, तोते हैं। अच्छा। और मुझे आज कुछ ऐसे नजर आ रहा था कि सरदार मेहताब साहब जहां से गुजरा करते थे, उनके पीछे एक लंबी लाइन हुआ करती थी। आज शायद उन्होंने अपने इलाके से अपने लोगों को जानबूझ के नहीं बताया कि शहर में जो हुआ करते थे ना जी, वो आंखें चुराना शुरू हो गई। बड़ी तादाद, आज भी बड़ी तादाद थी उनके चाहने वालों। ये जो तादाद उनके चाहने वालों की थी ना, उसमें एक दौर हुआ करता था कि लोगों को जगह नहीं मिलती थी। आज नवीद साहब, आप ये नहीं समझे मरियम नवाज का कन्वेंशन जो है वो कल उसने आना है, कल वर्करों से खिताब करना है, आज मेहताब साहब का मतलब वो कारकुनों को बुलाना, बाकी अपने चाहने वालों को बुलाना, उनसे ये वर्कर कन्वेंशन इसे नहीं कहेंगे आप? देखिए, तो वर्कर कन्वेंशन और उसमें इख्तलाफात का भी खुल के इज़हार कर दिया उन्होंने, जहाँ पे वो बरमला इज़हार किया, अदारों पे बरसे उन्होंने पार्लियामेंट की बात की, वहां पे उन्होंने अपने कारकुनों को एक बड़ी बात की, बड़े लीडर की एक बड़ी बात थी जो पसंद भी की गई। उन्होंने कहा कि मरियम हमारी इज्जत है, हमारी कायद की बेटी है और नवाज शरीफ ने हमेशा अहमदाबाद से हज़ारा से प्यार किया है और वो आ रही है, तो हमारी रवायात भी है कि जो मेहमान को अगर आता है, किसी के घर पे आता है, वो हमारे घर पे आ रही है। वर्कर्स को उन्होंने कहा कि आपने मेरी इज्जत रखनी है, आपने कोई
ऐसी हरकतें ही करनी है जिससे बदमजगी हो। हाँ, तो ये बड़े लीडर की जाहिर है बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने अपने कारकुनों को कहा कि आपने ऐसा नहीं करना। दूसरी तरफ उन्होंने मैसेज दिया है कि जो लोग दूसरी तरफ बैठे हुए हैं कि एक टेबल पे आ जाए, बात करें, पार्टी को तबाह ना करें। और जहां तक होता है ना कि जब तक ये चपकलेश चलेगी पार्टियों के अंदर, आप देख लें जितनी पार्टियां। क्या नवीद साहब, आज के इस प्रोग्राम से आप ये नहीं समझते कि ये मसाइल जो हैं वो तकरीबन 90% हल हो चुके हैं? आसार ऐसे ही नजर आ रहे हैं कि अगर जिस तरह का कायद हैं, सरदार मेहताब खान लीडर हैं। कल से जो नेशनल मीडिया पे भी न्यूज चल रही थी कि जिन्होंने पार्टी छोड़ दी, शायद खाकान साहब की वजह से ये खबरें आई थी, उन्होंने आज वो उसका आजार किया, मैं पार्टी भी नहीं छोड़ रहा, पार्टी के अंदर रह कर उन्होंने वो मिसाल भी दे दी कि मैं यहाँ पे रह के बात करूंगा। नौजवानों को उन्होंने कहा कि आप ये बुत तोड़ देंगे, जो लीडर होगा उसके सामने बात नहीं करनी, आप बात करें, अपने हक की बात करें। तो उससे लगता है मामलात हल की तरफ भी जाएंगे। और दूसरी तरफ शायद आने वाले दिनों में सर आपने एक इंट्रो में बात कर दी है कि अगर ये ना हुआ तो सफबंदियां शायद दूसरी तरफ निकल जाएं और हजारा में कुछ वो भी मुमकिन है, मुमकिन सिरे से सफबंदियां शायद हो जाए। शुक्रिया जी। तो नाज़रीन सामीन, आज आपने जाना सरदार मेहताब अहमद खान साहब जो एक बड़ा नाम है हजारे का, बड़े मुदब्बर सियासतदान है। आज उन्होंने एक तकरीब में इज़हार ख्याल किया, आइए वो जानते हैं जरा। तो इस तबाही को बचाने का क्या तरीका है? इस तबाही से बचाने के लिए आज अगर आटा जो है वो, मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से 20 साल पहले ये 150 रुपए का मन आटा था, 150 रुपए का। आज 150 रुपए का किलो आटा है और ये कोई जमानत नहीं है कि वो आज अगर 150 तो कल वो 160 रुपए नहीं होगा। ये जमानत नहीं है, तो इसका कौन जिम्मेदार है? और इस मुल्क को जो अरबों डॉलर के कर्जे हैं और जिसके लिए IMF की टीम यहाँ आके बैठने के फैसले करती है और हुकूमतें मजबूर करती हैं, और हमारे तकब्बर वाले गुजरा जिनका तकब्बर उनके माथे और चेहरे पर नजर आता था, आज वो शर्म से बैठते हैं, बात करते हैं। क्योंकि सामने IMF के मुलाजमीन के सामने बैठते हैं। यहाँ पे वजीर सीना तान कर और तकब्बर के साथ बातें करता था, आज वो IMF के मुलाजमों के सामने सर झुका के मुंह काला करके बैठता हुआ है। ये आलम है हमारा, ये हमारा आलम है। इसमें किसको हम जिम्मेदार करें और किसको हम कहें कि हम तो आजिज़ लोग हैं, आप हमारे मालिक हैं? ये हमारे मालिक नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज जैसे वक्त आ गया कि हमारी सियासी जमातों में, मैं अपनी मुस्लिम लीग की बात करूंगा कि हमारे अंदर लोग सच बोले, और वो वक्त जो हमने अपनी क़यादत को आसमान पे इस तरह चढ़ाया हुआ था कि हम कहते थे कि आप खंबे को वोट दें, खंबे को टिकट दें, इसको वोट लोग देंगे, और फिर हमारी जमातों के लीडर्स खंबों को असेंबली में भेजते थे। आज इस खंबे, जो खंबे है ना, ये फिर सारी जमातों ने खंबे अपने असेंबली में भेजने शुरू कर दिए। कोई ऐसी जमात नहीं कि जिसने अकल और दानिश रखने वाले लोग अपने असेंबली में भेजने के लिए तैयार हो। वो किसको भेजते हैं? खंबों को भेजते हैं। इसलिए खंबों को भेजते हैं कि वो हाथ बांध के आगे खड़े होते हैं उनकी लीडरशिप के आगे। और ऐसे लीडरशिप जिनको हाथ बांध के लोग मिल जाए तो फिर उस मुल्क में डूबना होता है, उस मुल्क के तबाह होना होता है। आज आप देखिए पार्लियामेंट जो है वो कैसी पार्लियामेंट है? ये पार्लियामेंट पाकिस्तान की। सब आज तो बड़ी खुल की सरदार मेहताब अहमद खान साहब ने बातें की। आज तो वाकई अवाम के दिलों के ऊपर उन्होंने हाथ रखा है। वो जो नब्ज होती है ना, वो कहते हैं वो दुखती रग के ऊपर हाथ रखा है। गरीब आम आवाम की बात आज की है, बहुत बड़ी बात है ये। देखिए, उन्होंने आटे की बात की है, उन्होंने दाल चीनी की बात की है, और वही बात आम शहरी सुनना चाहता था, बड़े अरसे से वो कह रहे थे। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि इनको ये हुकूमत नहीं लेनी थी, इमरान खान की हुकूमत जो थी नाकाम जा रही थी। आज उन्होंने जो बातें की हैं वो अब सारा दौर उसका गुजरा है। उसने IMF के आगे अपने आप को सरेंडर किया हुआ था। एक तरफ उन्होंने उनके हवाले से ये बातें की, दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा मुतकबर अगर मैंने कोई देखा है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर है। इतने तकबर वाले लोग हैं, ये किसी की बात नहीं सुनते हैं। इतना खुल के आज वो बोले। जाहिर है पॉलिसियों की वजह से मुल्क के अंदर ये जो मसाइल हैं, उन्होंने कहा मुल्क आज जिस दौर से गुजर रहा है। फिर उन्होंने मोहम्मद खान जिनेजो साहब की मिसाल दी कि मोहम्मद खान जिनेजो एक ऐसी शख्सियत थे, जब उन्होंने मुल्क की खिदमत करना चाहिए तो उनको किनारे लगाया गया और उसके इलेक्शन में उसका ये हाल कर दिया गया। उन्होंने फिर इलेक्शन की बात की कि ये इलेक्शन जो है ये इसका हाल नहीं है, इलेक्शन से पहले आपने मुल्क सुधारना है। उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन को भी कहा कि ये भी इसका हाल नहीं है। पार्लियामेंट को भी उन्होंने कहा कि ये रबड़ स्टैंप है। हाँ, बिल्कुल।
शुक्रिया नाजरीन सामीन, आपने जाना नबी अकरम वफ़ाई साहब की ज़बानी और उसके साथ हज़ारा के बड़ा नाम मुदब्बर सियासतदान सरदार मेहताब अहमद खान की आज आपने गुफ्तगू भी सुनी। आज उन्होंने आवाम की बात की, गरीब आवाम, एक आम रेडी बान की बात की, एक वर्कर की बात की, एक गरीब आरी की बात की। तो इस आवाम भी जो है इस हवाले से बड़ी खुश है कि आज हमारे लीडर ने, हमारे बड़े ने, जो हमारे हज़ारा की बड़ी शख्सियत है, हमारे बड़े सियासतदान ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। और दूसरा, जमात के ऊपर भी जिस तरीके से वो बरसे हैं, जाहिर है जमातों के अंदर एडलर वाली पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। उसमें कम अज़ कम वर्करों के ऊपर ये जमातें चलती हैं। लीडरान को भी चाहिए और जो जिम्मेदार हैं उनको भी चाहिए कि वो इस तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो दें। और सूबाई तंजीम के हवाले से बड़ी तनकीद का निशाना बनाया कि जनरल मुशर्रफ के सिपाही जो हैं वो हमें क्या बताएंगे, पार्टी का सत्यानाश कर दिया है। बहरहाल देखते हैं आने वाले वक्तों में क्या था, क्योंकि कल मरीम नवाज शरीफ साहबा ने भी एबटाबाद में आना है, वर्कर कन्वेंशन से उन्होंने खिताब करना है। 2 रोज उनका यहाँ क्याम है, उसमें देखते हैं कि ये क्या होता है। और ये चीजें अभी बाकी हैं, कुछ हकायक जो हैं वो सामने आएंगे। आने वाले वक्तों में ये देखते हैं कि सरदार मेहताब अहमद खान साहब जमात से इलेक्शन लड़ेंगे या आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, या फिर इस आप बेहतर ही समझते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।